So you don't really want answers. You just don't, want there are no answers. There are pretenders who claim to have answers. Papa. And they institutionalize those answers. And they impose those answers with the butt end of a gun. And then getting to a point after a year and a half where you want to kill each other and change each other. You know, the basic how it goes, the whole circle. भट्ट फैमिली, या यूं कहे तो बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल फैमिली आज भी अगर कोई है तो वह भट्ट ही है, और इसका मुख्य कारण है इस परिवार से जुड़े हुए लोगों की हरकतें। वेल, आज हम आपके सामने इनकी ही वांटा ब्लैक से भी काली करतूतों का कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, और कैसे महेश भट्ट इतने कंट्रोवर्सीज के बाद भी बॉलीवुड में आज भी सबसे आगे हैं, और वो कौन सा फोटो शूट था जिसके बाद लोगों ने बॉलीवुड में बाप बेटी के रिश्ते पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। अपनी बोल्डनेस से मशहूर पूजा भट्ट के साथ काम करने को लेकर किस हीरो के पापा उनसे नाराज थे, और इनके परिवार में वो कौन था जिसके 26 से 11 अटैक में जुड़े होने की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया था, और वो क्या रीजन था जिसकी वजह से आलिया भट्ट ने अपने घर वालों से दूर रहने की ही ठान ली थी, और क्या सच में सुशांत और जिया खान के मर्डर में महेश भट्ट का हाथ था। वेल, आज हम आपको इस परिवार से जुड़ी बहुत सारी डार्क बातें बताने वाले हैं, तो आप भी अपनी डार्क चॉकलेट लेकर डार्क कमरे में आराम से बैठ जाओ, क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दरअसल महेश भट्ट को ठरक और अय्यासियां विरासत में मिली, और ये अपने काम और काम दोनों के लिए ही काफी मशहूर हुए। भट्ट परिवार की शुरुआत होती है यशवंत भट्ट उर्फ नाना भाई भट्ट के साथ। मुगले आजम के जमाने के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने बॉलीवुड को काफी यादगार फिल्में दी, पर ये सबसे ज्यादा चर्चे में रहे एक्ट्रेस शरीन मोहम्मद अली के साथ रिलेशन में रहने की वजह से, क्योंकि उन्होंने बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लिए सिर्फ गाड़ी चलाई नहीं बल्कि उसकी अम्मा बहन एक कर दी। अरे कहना क्या चाहते हो? दरअसल नाना भाई भट्ट ने शरीन से बिना शादी किए 6 बच्चों का आविष्कार कर दिया। भाई ये तो प्ले बॉय नहीं, प्ले दादू निकले। कहीं रोनाल्डो भी तो इनसे इंस्पायर्ड नहीं है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और उन्हीं 6 बच्चे में से एक थे बॉलीवुड के अभी के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोड्यूसर महेश भट्ट। और भट्ट साहब का जन्म हमारे देश आजाद होने के अगले ही साल यानी 20 सितंबर 1948 को हुआ, और ये भी अपने पापा की तरह अपने भाई मुकेश भट्ट के साथ बॉलीवुड के समुद्र में कूद गए छपा। पर इन्होंने अपने फिल्मी करियर का खाता खोलने से पहले अफेयर में बैटिंग करने की सोची और बहुत रन भी बनाए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जवानी के दिनों में कुछ इनिंग खेलने के बाद इन्होंने लॉरेन ब्राइट से शादी कर ली, जिन्होंने आगे चलकर अपना नाम और धर्म दोनों पुराने कपड़े की तरह बदल डाला, और इन्हें नया नाम मिला किरण भट्ट। भट्ट साहब को लॉरेन से 2 बच्चे हुए, पूजा और राहुल। वेल, पूजा भट्ट तो कुछ दिनों पहले ही भाईजान इनके शो पर आई थी। वो बात अलग है कि फुकरा भाई ने उन्हें थोड़ा जलील कर दिया था। छोटे लोग, छोटी सोच। गलती इंसान से ही होती है, और किसी को ऐसे बोलना कि छोटे लोग, सबको आप ये नहीं बोल सकते कि तुम सारे छोटे लोग और छोटी सोच। आप हरकतें आपकी भी मैम अच्छी। तो भाई इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक हॉरर और रोमांटिक फिल्में देने वाले महेश भट्ट का रिलेशन सिर्फ किरण जी के साथ ही नहीं रुका, और जल्दी ही यह नर नए मादा की शिकार की तलाश में निकल पड़ा, और इन्होंने अपनी एक और इनिंग यानी गुरु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उस टाइम के सबसे बोल्ड एक्ट्रेस परवीन बाबी जी के साथ शुरू कर दिया। शुरू में एक के बाद एक वाहियात मूवीज देने के बाद फाइनली अर्थ से इन्हें बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी रिकॉग्निशन मिली। वेल, बुढ़ाऊ ने तो एक भी हिट मूवी नहीं दी, और जवानी में पूरे बाला यानी गंजा होने के बाद भी आज भी आखिर लड़कियां इनके पास वो परफ्यूम की एड्स की तरह खींची कैसे चली आती हैं। पूजा भट्ट को 16 साल की उम्र में जहां आजकल के बच्चे एसआरके वर्सेस सलमान में कौन बेस्ट है इस पर लड़ते रहते हैं, तो वही उनके डैडी ने उन्हें डैडी मूवी से 1989 में बड़े पर्दे पर लॉन्च किया था। और भिड़ू उस टाइम पर अनुपम खेर की लाजवाब एक्टिंग ने बाप और बेटी दोनों के करियर को गड्ढे में गिरने से बचा लिया था। पर भाई वो कहते हैं ना कि जब आप खुद ही गड्ढे में गिरना चाहो तो कोई आपको क्या ही बचा सकता है। इस फिल्म के हिट होने के कुछ ही दिनों बाद बाप और बेटी में कुछ ऐसा प्यार जागा, और पता नहीं इनके दिमाग में कौन सा हार्मोन लोचा हुआ कि इन दोनों ने स्टारडस्ट मैगजीन में एक दूसरे को लिप टू लिप किस करके फोटो शूट करवा दिया। अब भाई मीडिया को तो बस मौका चाहिए सारे सेलिब्रिटीज की लेने में, पर जब भट्ट साहब खुद खोल के देंगे तो मीडिया वाले क्यों ना ले। एक से बढ़कर एक गंदी गाली खाने के बाद तो एक पल के लिए गली का कुत्ता भी सुधर जाए। पर इस कंट्रोवर्सीज में इन्होंने आग मूतने का काम किया, और लोगों के दिलों में अपनी नफरत भराने के लिए महेश भट्ट ने ऐसी बोल्ड बात कही जो बॉलीवुड के इतिहास में एक धब्बा है। बुढ़ापे में जवानी के शिकार महेश भट्ट ने कहा कि पूजा हैडंट बीन माय डॉटर सो आई वुड हैव डेफिनेटली मैरिड हर। It was literally a moment that was absolutely innocent. अभी भी वही 10.5 पाउंड की बच्ची हो ना फॉर माई फादर। अगर लोग एक बाप और बेटी के रिश्ते को अलग नजरिया से देख सकते हैं तो फिर कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी। अब वैसे तो बिहार यूपी के लोग आम बोलचाल की भाषा में इसे एक गाली से डिनोट करते हैं, बट मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। 1991 में आमिर खान के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल है कि मानता है नहीं से रातों रात लोगों के दिलों पर छाई पूजा भट्ट को इतनी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर ऐसा पहली बार नहीं था, मैडम ने इससे पहले भी एक से बढ़कर एक कांड किए थे। कभी फुल्ली नंगा होकर बॉडी पेंट शूट करवाना, तो कभी अंडरवियर में 5-6 लौंडों के साथ मैगजीन के कवर पे आना, और या फिर सिगरेट को फीमेल ऑडियंस में ऐसा प्रमोट करना कि इससे देश का विकास हो जाए।
पर बिल्कुल सच बोलो तो इनकी हरकतों के बारे में जानकर मैं ज्यादा शॉक नहीं था, क्योंकि यहाँ गेम थोड़ा सा उल्टा था और बेटी 1 नंबर ही थी और बाप 10 नंबर ही था। और ऑलरेडी महेश भट्ट ने ऐसे ऐसे कारनामे कर रखे थे तो बच्चों से क्या ही उम्मीद की जा सकती थी। अपनी पहली बीवी और परवीन भाभी से बोर होकर भट्ट साहब ने एक और पारी खेलने की सोची और इस बार उनके प्यार में पड़ी सोनी राजदान। पर गुरु कहते हैं ना कि पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, तो कुछ ऐसा ही भट्ट साहब के साथ भी हुआ और इसी वजह से उन्होंने किरण भट्ट को बिना डाइवोर्स दिए 2 और शादी करने की सोची और जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म तक अपना लिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अपने पर्सनल लाइफ में 2 महिलाओं के साथ मजे करने के बाद महेश भट्ट की निजी जिंदगी जितनी रंगीन थी उतना ही ब्लैक एंड व्हाइट उनका करियर जा रहा था। जहां दस्तक, पापा कहते हैं, क्रिमिनल और नाराज जैसी मूवीज के डिजास्टर होने के बाद सबको लगने लगा कि बंदे का करियर एज अ डायरेक्टर अब खत्म हो चुका है और अब बुढ़ऊ को अपनी दोनों बीवियों को ही टाइम देना चाहिए। तभी 1990 में फिल्म आई आशिकी और इस फिल्म के गानों ने सबके दिलों में जगह बना ली। मूवी से रातों रात 2 नए चेहरे राहुल रॉय और अनु अग्रवाल को बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने का मौका मिला। 2 शादियां करने वाले महेश भट्ट एक जमाने में लड़कियों से इतने तंग हो गए थे कि जो लड़कियां उनके पीछे भागती थी उसे वो बर्बाद करने की धमकी दे देते थे। इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अब गुरु बर्बाद का तो पता नहीं, पर भट्ट साहब का दबदबा इस उम्र में भी बॉलीवुड में बरकरार है और बरकरार हो भी क्यों ना। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सीज कंगना रनौत को लॉन्च करने का काम ही इन्होंने ही किया था। 2006 में फिल्म गैंगस्टर से भट्ट साहब के थ्रू एंट्री मारने वाली कंगना को उनके ही गॉडफादर की फिल्म रिजेक्ट करने पर चप्पल खानी भी पड़ी थी और सेट पर मौजूद लोगों का कहना था कि अगर बीच में पूजा भट्ट नहीं आती तो कंगना को महेश भट्ट एक और बार सूद चुके होते और ये बात मीडिया में भी कैप्चर हो जाती। 2 शादियां करने के बाद भी महेश भट्ट को फिर भी रातों में नींद न आने की बीमारी थी, जिसकी वजह से भाई साहब ने शराब की बोतल को अपना सहारा बना लिया। मेरी बेटी शाहीन पैदा हुई थी और मैं उसके जन्मदिन के 2 रोज बाद तक पीता रहा और फिर बच्ची जब घर पे आई तो मैंने उसको उठाया अपने हाथों में, तो मुझे लगा कि उसने अपना जैसे चेहरा मुझसे अलग कर दिया, बिल्कुल मोड़ लिया मुझसे। शराब और सिगरेट तो भट्ट परिवार के डाइनिंग टेबल में ऐसे सर्व होती थी जैसे हमारे यहाँ दाल चावल। और अपने बाप को शराब के घूंट लेते देख पूजा भट्ट ने भी 16 साल की उम्र से ही शराब और सिगरेट पीनी शुरू कर दी थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अपनी पहली फिल्म से फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने के बाद पूजा की एक्टिंग देखकर ये तो समझ में आ गया था कि भाई जो भी बोलो बंदी में दम तो है, पर इनका दम बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा दिन चल नहीं पाया और ये अपनी मूवी से कम और कंट्रोवर्सी से ज्यादा हेडलाइंस में रहने लगी। जहां इनका करियर कंट्रोवर्सीज के चादर में लिपटा रहा तो वहीं इनके पापा ने एक के बाद एक रिमेक्स करके ऑडियंस का खूब काटा और पैसे भी छापे, पर वे कुछ कर भी नहीं सकते थे ना, उस टाइम पर इंटरनेट थोड़ी ना होती थी। वेल इनकी कुछ पॉपुलर रिमेक्स जैसे दिल है कि मानता नहीं, डुप्लीकेट, अंगारे और भाई लोग जो आगे में जो नाम लेने वाला हूं ना उससे शायद तुम्हारा भी दिल चकनाचूर हो जाए। तो बड़ी राज जिसे देखकर हमें लगा था कि बहन के भाई महेश भट्ट भी हुतियापा के अलावा अच्छी मूवीज भी बना सकते हैं, पर वो भी एक्चुअली हॉलीवुड मूवी व्हाट लाइज बीनीथ की रीमेक थी। शराब और सिग्गी के नशे में डूबे रहने वाले महेश भट्ट ने गिनी चुनी ओरिजिनल फिल्में ही दी और जो भी दी वो उनके हिसाब से उनके रियल लाइफ स्टोरी पर ही बेस्ड थी। जैसे जख्म जो बॉक्स ऑफिस और महेश भट्ट की प्ले बॉय वाली इमेज के कारण पिट गई, पर लोगों ने इसे टीवी पर बहुत पसंद किया और अजय देवगन को इस मूवी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला। अजय और भट्ट साहब की किस्मत चमकाने वाली ये फिल्म दरअसल महेश भट्ट की माँ शिरीन मोहम्मद की लाइफ स्टोरी से ही इंस्पायर्ड थी। गुरु ऐसा पहली बार नहीं था जब बुढ़ापे में जवानी का शौक रखने वाले महेश भट्ट ने अपने या अपनी महबूबा के ऊपर फिल्म बनाई हो। इसके बाद फिल्म वो लम्हे में कंगना ने भट्ट साहब के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर परवीन भाभी का रोल भी प्ले किया था। हमारा परवीन और हमारा फिर एक बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप का एक दौर रहा। 2.5-3 साल हमने एक साथ गुजारे, हम एक साथ रहे और उस दौरान अनफॉर्चुनेटली उसका वो मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से वो फिर कुछ टूट सी गई और फिर हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन भाई ये बंदा अपनी लाइफ पर मूवी बनाकर खुद का यूनिवर्स क्रिएट कर रहा था, यानी MBU। जो तुम समझ रहे हो वो नहीं बल्कि महेश भट्ट यूनिवर्स। दरअसल परवीन भाभी जहां उस टाइम पर एक सक्सेसफुल हीरोइन थी तो महेश भट्ट डायरेक्टिंग में स्ट्रगल कर रहे थे और परवीन ने इन्हें काफी मदद भी की थी। लेकिन जब महेश भट्ट एक दिन परवीन के घर पहुंचे तो उनके हाथ में उन्होंने छुरा देख लिया एंड ही वाज शॉक्ड, क्योंकि परवीन कह रही थी कि उन्हें कोई मारना चाह रहा है। एक्चुअली शी वाज मेंटली सिक और इसी वजह से महेश भट्ट ने उन्हें छोड़ दिया। इवन महेश भट्ट के अकॉर्डिंग जब उन्होंने उन्हें छोड़ा तो परवीन उनके पीछे आधे कपड़ों में ही दौड़ पड़ी थी। मर्डर और जहर जैसे सुपर हिट देकर, हाँ भाई दोनों रीमेक ही थी, पर इन सुपरहिट फिल्मों से पहले इनका एक ऐसा भी दिन आया था जब इन्होंने बॉलीवुड को टाटा बाय बाय करके टीवी शोज बनाने शुरू कर दिए थे, जिनमें से कुछ का नाम तुम भी जान लो, क्या पता भाई लोग ये UPSC में आ जाए। टीवी सीरीज जैसे माउथ फुल ऑफ स्काई, कभी कभी, या फिर स्वाभिमान तो ज्यादा नहीं चली, इसीलिए लौट के बुढ़ऊ घर को आए, लौट के बुढ़े घर को आए और फिर उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी और रीमेक से लोगों को पकाना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ चली और कुछ बहुत ही गंदी पिटी भी। इवन भट्ट साहब भी रात को 2 पैक लगाने के बाद अपनी ही फिल्म को पूरा नहीं देख पाए। अपनी मूवीज में वाहियात स्टोरी लिखने
की वजह से ये ज्यादातर सेंसुअलिटी यानी सीधे भाषा में अंग प्रदर्शन करते रहते थे और लाइमलाइट में रहने के लिए उसे ही उन्होंने अपना सहारा भी बना लिया था और गुरु जवान ठर की लॉन्डो से लेकर प्यासे बुड्ढो तक की अपनी मूवीज की टिकट खरीदने के लिए मजबूर कर दिया था। पर भाई मुझे यहाँ आमिर खान की एक बात याद आती है, फ्यू इमोशंस जो बहुत इजी होते हैं ऑडियंस में प्रोवोक करने के लिए। दीज इमोशंस आर वायलेंस इज वन ऑफ देम एंड सेक्स इज अनदर। These are two emotions which are most easy to provoke in a human being. तो वो directors जो creatively इतने if they are not so talented in creating a story, in showing emotions, in creating situations, they depend heavily on violence and sex to make their films work. लगातार फ्लॉप देने के बाद संजू बाबा के साथ लास्ट डायरेक्शनल फिल्म कारतूस बनाकर महेश भट्ट ने डायरेक्शन को हमेशा के लिए लाल झंडी दिखा दी कि भैया अब हमसे ना हो पाएगा। पर डायरेक्शन छोड़ने के बाद भी भट्ट साहब का घमंड बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, क्योंकि भाई साहब के यहाँ लक्ष्मी प्रोडक्शन हाउस से जो आ रही थी, इनकी प्रोडक्शन हाउस विजय फिल्म, जिसको उन्होंने अपने रियल लाइफ बंधु मुकेश भट्ट के साथ शुरू किया था, वो इनके बेटे के नाम पर है। और बेटे से याद है, भट्ट खानदान की कंट्रोवर्सी सिर्फ महेश और पूजा भट्ट तक ही सीमित नहीं रही। दरअसल महेश भट्ट के बेटे और पूजा जी के भाई राहुल भट्ट, हाँ ये वही बंदा है जिसने आमिर मामू को दंगल में दद्दू से डैडी बना दिया था। राहुल भट्ट ही वो इंसान था जिसे पुलिस ने लठ लेकर खूब दौड़ाया, जिसका रीजन था अंडरवर्ल्ड से दोस्ती। और सिर्फ यही नहीं, 26/11 में इन्वॉल्व हुए टेररिस्ट के साथ भी इनके कनेक्शन की खबरें बाहर आई थी। और भाई जब इसके बारे में इनसे पूछा गया तो उन्होंने उसे अपना जिम पार्टनर बता दिया। इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगने के बाद भी इस बंदे को किसी ने अरेस्ट नहीं किया। ऐसे में तो हमारे संजू बाबा के साथ नाइंसाफी हो गई। अपने परिवार में इस तरह के एक से बढ़कर एक जीव जंतु देखने के बाद आलिया भट्ट ने भाई कसम ले ली कि मैं तो इन सबसे दूर ही रहूंगी, और ये अपने पप्पा से दूर रही और करण जौहर को अपना गॉडफादर मान लिया, जिसकी वजह से आज ये बॉलीवुड की क्वीन बनी बैठी है। और जब कभी भी अपने परिवार के साथ मीडिया या फिर इंटरव्यूज में आती हैं तो महेश दद्दू अपने हरकतों से बाज ना आकर इन्हें एम्बेरस करने का पूरा काम करते हैं। Fit you into this brutal world, he is more sick. Appa. And small talk is for the small. यंग एज में ही अल्कोहल, ड्रग्स और सिगरेट में लिपटी पूजा भट्ट ने भी अपने पप्पा की तरह खूब रंग रलियां मनाई। चाहे इनका अफेयर आमिर, सोहेल और एनिमल में गर्दा उड़ाने वाले बॉबी देओल के साथ होने की भी खबरें आई, और बात तो यहाँ तक भी पहुंच गई कि इन दोनों ने शादी करने का प्लान भी बना लिया। पर हमारी संस्कारी पूजा जी उस टाइम पर भी किसी और को डेट कर रही थी, और इसी वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई और ये कभी भी किसी के साथ लॉयल नहीं रही। और इनकी इन्हीं सभी हरकतों की वजह से सलीम खान ने अपने बड़े बेटे सलमान को इनके साथ काम करने से बिल्कुल मना कर दिया। मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। बात यहाँ तक बिगड़ गई कि 15 मार्च 1993 को पैदा हुई आलिया भट्ट को लोगों ने महेश भट्ट और पूजा भट्ट की नाजायज औलाद तक बता दिया। यार इनकी लाइफ के बारे में जानकर मेरा छोटा दिमाग यानी सरी विलन ने भी काम करना बंद कर दिया था। चक्कर आने लग गया। अब सालों तक इंडस्ट्री से लापता रहने के बाद कंट्रोवर्शियल देवी पूजा भट्ट ने सड़क 2 से अपने कमबैक करने की कोशिश की। लॉकडाउन में रिलीज हुई इस फिल्म की IMDb रेटिंग देशद्रोही के बराबर करके लोगों ने भट्ट परिवार को औकात दिखा दी। और भी ऑडियंस की इस गर्मी का इकलौता रीजन था सुशांत सर का मर्डर। सुशांत भाई के मर्डर में जहां एनसीबी ने आधे बॉलीवुड को नंगा कर दिया, उसी में से एक थी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। रिया के भी कंगना और सुष्मिता की तरह महेश बुड़ोई गॉडफादर थे, और इंटरव्यू में इन दोनों की चिपका चिपकी की तो मीडिया ने एक अलग ही थ्योरी पेश कर दी। Bollywood producer Mahesh Bhatt and actress Riya Chakraborty were brutally trolled by netizens when the Jalebi actress recently shared heartwarming pictures of them on the social. SSR के इंसिडेंट के बाद लोगों ने करण जौहर से लेकर सलमान भाई सबको आड़े हाथ लिया और पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री पर बॉयकॉट का ताला लगा दिया। इवन कुछ न्यूज रिपोर्ट्स ने तो महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती को सुशांत के मर्डर तक डिक्लेयर कर दिया। पर भाई लोग ऐसा पहली बार नहीं था जब सर पर कुछ बचे कुछ सफेद बाल लिए भट्ट साहब किसी एक्ट्रेस या एक्ट्रेस की डेथ में इन्वॉल्व हुए थे। तो वीडियो दाद देनी पड़ेगी इस बंदे की, जिस उम्र में आधे लोग जमीन के अंदर है। ये बंदा आज भी खतरों से खेलने का शौक रखता है, तभी तो इन्होंने मोदी जी की सरकार पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। भाव के आधार पे कह रहा हूं कि जिस आदमी की निष्पक्षा अपना न्यूट्रलिटी पे मुझे शक है, उसको मैं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। मेरे जैसे लाख आशिकी 2 और हमारी अधूरी कहानी जैसी मूवीज प्रोड्यूस करने वाले इस फिल्म मेकर के गाने हमेशा ब्लॉकबस्टर होते हैं, जो भी बोले, लेकिन बुढ़ऊ के गाने का टेस्ट लड़कियों की तरह ही काफी मस्त होता है। वैसे तुम में से किस किस को आशिकी 2 के गाने अभी भी याद है, कमेंट में जरूर बताना। वैसे भट्ट परिवार में मुझे एक बंदा काफी सही लगता है और वो है हमारे चुम्बन देवता यानी इमरान हाशमी जी। हाँ भाई लोग, अगर आपको नहीं पता तो ये भी इसी खानदान से आते हैं जहाँ महेश भट्ट रिश्ते में इनके कंस मामा लगते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक करने में कभी ना हिचकिचाने वाले महेश भट्ट को गालियां तो बहुत पड़ी, और गुरु आज के टाइम पर इनका कोई एक भी भूला भट्ट का फैन नहीं है। बेटी और बाप की हरकतों ने लोगों के दिमाग पर ऐसा असर डाला, पर अब ये दोनों कितनी ही कोशिश कर ले पर ये अपनी इमेज सुधारने में लगभग नामुमकिन है बॉस। वैसे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो पसंद आए उसे देखाना। और हमारी दूसरी वीडियो में अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। तो एडिटर भाई गाना लगाओ। महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला है।
का मेरा